हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि पीएचडी और नेट में कौन सा ऑप्शन आपके कैरियर के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा और किस ऑप्शन से नौकरी जल्दी आपको मिलेगा और कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा। तो आज की वीडियो में इस पर देखा जाए आपके साथ चर्चा होने वाली है, क्योंकि आप सभी के द्वारा इस पर क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो आपको बता दें कि यूजीसी के द्वारा जो न्यूनतम योग्यता असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तय की गई है वो है कि अगर आप पीएचडी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर सेट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पीएचडी या नेट दोनों में से कोई योग्यता अगर आप रखते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे। अब बात किया जाए कि पीएचडी जो है इसको करने के लिए आपका यूजी कोर्स कंप्लीट होना चाहिए 4 ईयर का, या आपके पास पीजी कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके आप पीएचडी में इनरोल करेंगे। और इनरोल होने के बाद मिनिमम आपको 3 ईयर देना पड़ेगा इसमें, और मैक्सिमम कंप्लीट करने में अपने रिसर्च वर्क के लिए आपको 6 to 7 ईयर मिलेगा मैक्सिमम। तो कम से कम 3 वर्ष आपको देना पड़ेगा, तब जाके आपका पीएचडी कंप्लीट होगा। अगर बात यहीं किया जाए नेट की, तो नेट जो है चाहे आप 4 वर्षीय यूजी कोर्स कर रहे हैं तो उस कोर्स के दौरान अंतिम वर्ष में यानी अपीयर ईयर में अगर आप हैं तो नेट का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप दे ही सकते हैं, या आप पीजी अपीयर ईयर में हैं और या पीजी कंप्लीट कर लिया तभी आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो देखा जाए आपका यूजी पीजी कंप्लीट करने के बाद 3 साल कम से कम देने के बाद आपके पास पीएचडी का सर्टिफिकेट आप प्राप्त करेंगे। पीएचडी का देखा जाए तो आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिलेगी। और अगर आप यूजी में हैं, पीजी में हैं, तो उस दौरान अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं, अगर नेट कंप्लीट हो जाता आपका, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा। तो देखा जाए नौकरी अगर जल्दी प्राप्त करना है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप नेट का रास्ता चुनिए। लेकिन आपको बता दें कि किसी डिग्री कॉलेज में गवर्नमेंट जॉब अगर आप पाना चाहते हैं तो नेट का रास्ता चुन के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन अगर नेट के द्वारा आप चाह रहे हैं किसी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो माफ़ करिएगा, इससे आपको समस्या आ सकती है। क्यों? क्योंकि आपको हम बता दें कि जो विश्वविद्यालय होते हैं, विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एपीआई स्कोर के आधार पर मेरिट बनता है, और मेरिट के आधार पर इंटरव्यू में बुलाया जाता है अभ्यर्थियों को, और उसके आधार पे चयन होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का विश्वविद्यालयों में। ठीक है, अब एपीआई स्कोर क्या है इसके बारे में अगर आपको जानना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, आप देख सकते हैं। आई बटन में भी लिंक है, आप देख सकते हैं कि एपीआई स्कोर क्या है। एपीआई स्कोर अगर देखा जाए लोकल भाषा में कहा जाए, सामान्य भाषा में कहा जाए, तो वेटेज होता है, वेटेज अंक होता है, जो कि नेट पे, यूजी का आपके कोर्स पे, पीजी के कोर्स पे, पीएचडी के कोर्स पे दिया जाता है। तो नेट जेआरएफ है तो 8 से 10 अंक आपको मिलता है। ठीक है, वेटेज। अगर आप पीएचडी हैं तो आपके पास 25 से 30 अंक मिलता है। तो सोचिए अगर पीएचडी आपके पास है तो इतना ज़्यादा एपीआई स्कोर आपको मिलता है, तो आप देखा जाए विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनने जाते हैं तो अदर जो पीएचडी वाले होते हैं उनसे कंपटीशन में आप पिछड़ जाते हैं। ठीक है, तो एक समस्या आती है। तो इसलिए आप अगर किसी डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए राज्य सरकार के अंतर्गत जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है उसके द्वारा परीक्षा आयोजित कराई जाती है। तो चाहे नेट है और चाहे आपका पीएचडी है, सभी को परीक्षा देनी पड़ती है और परीक्षा के बाद चयन होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए। लेकिन पीएचडी का बात किया जाए तो ये देर आए दुरुस्त आने वाला हाल है, क्योंकि इसके द्वारा आपको इतना तगड़ा एपीआई मिलने वाला है कि आप देखा जाए विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका एपीआई आपको मेरिट लिस्ट में शामिल करा देगा, जिसके आधार पे आपको इंटरव्यू में मौका मिलेगा। अब बात किया जाए कि वैल्यूएबल कौन है, तो आपको बता दें फास्ट अगर आपको देखा जाए नौकरी पाना है तो नेट की तरफ फोकस करिए। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट हो, ज़्यादा आपका देखा जाए वैल्यूएबल आपके पास सर्टिफिकेट हो, तो वो पीएचडी की तरफ आपको जाना पड़ेगा। और पीएचडी सबसे बड़ा वैल्यू आपको ये देता है कि नेट के बाद आपके नाम के सामने कुछ बदलता नहीं है, लेकिन पीएचडी के बाद आपके नाम के सामने डॉक्टर लग जाता है। तो वैल्यूएबल के साथ देखा जाए ये आपके नाम को भी चमका देगा पीएचडी। लेकिन नेट जो है तो ये सामान्य तरीके से आपको नौकरी, शॉर्टकट तरीके से आपको नौकरी दिलाने में ये आपको मौका देगा। ठीक है,
तो आज के वीडियो में इससे जुड़ा क्वेश्चन अगर आपको एक्स्ट्रा और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।